हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं माहवारी के समय दर्द क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि सभी महिलाओं में होती है और ये लगभग 12, 13, 14 की उम्र में शुरू हो जाती है। जिनमें ये यदि 16 साल के उम्र तक भी स्टार्ट नहीं हुई है तो उन्हें एमिनोरिया का पेशेंट समझा जाता है। एमिनोरिया अर्थात जिसे मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है अर्थात माहवारी नहीं आ रही है, वो एमिनोरिया के पेशेंट्स होते हैं। और जिन्हें स्टार्ट हो जाता है, माहवारी आने लगती है, तो उनमें कभी कभी क्या होता है, कुछ तो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, सॉरी पेशेंट नहीं होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं और उनमें कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि जब माहवारी आना स्टार्ट होता है तो दर्द शुरू हो जाता है, या माहवारी आने के कुछ समय पहले से ही दर्द स्टार्ट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट लगने लगता है, वोमिटिंग होती है, चक्कर आता है। ठीक है, ये सब भी हो सकता है, लेकिन आज हम केवल दर्द के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो जिनमें ये दर्द हो रहा है उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, डिस्मिनोरिया कहते हैं। ठीक है, यानी कष्ट के साथ यदि किसी को माहवारी हो रही है तो वो डिस्मिनोरिया कहलाता है। ये डिस्मिनोरिया दो तरह का होता है। पहला तो प्राइमरी डिस्मिनोरिया होता है और दूसरा सेकेंडरी डिस्मिनोरिया होता है। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी डिस्मिनोरिया में ये जो दर्द स्टार्ट होता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, माहवारी होती है, उसी टाइम से जिनको दर्द स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कोई बीमारी नहीं होती है, बिना बीमारी के ही दर्द होता है। इस दर्द का रीज़न है कि जब माहवारी आने का टाइम होता है उसके कुछ समय पहले बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है कि वो आपके जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इसलिए करवाता है ताकि जो माहवारी के दौरान ब्लड होता है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर बनी होती है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, इसका जो है इतना ही वर्क होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के माहवारी के दौरान जो ब्लड आता है और म्यूकस आता है उसको बाहर निकालना। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ये किसी भी उम्र में जब दर्द स्टार्ट हो जाता है माहवारी के दौरान तो उसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि दर्द जो स्टार्ट होता है वो दर्द की दवा से भी रिलीफ नहीं होता उसमें, या थोड़ा बहुत ही रिलीफ होता है, और ये दर्द हर महीने थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। ठीक है, कम नहीं होता है। जबकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि उम्र के साथ वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है और आगे चल करके वो दर्द पूरी तरह से बंद हो जाता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। और प्राइमरी डिस्मेनोरिया में यदि दर्द की गोली खाते हैं तो उससे पूरी तरह से आराम मिल जाता है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है, या कभी कभी बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया थोड़ा सा ज़्यादा उम्र की महिलाओं में देखने को मिलता है, और इसमें जो है कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ बीमारी हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्राइन पॉलिप हो सकता है, या कोई ट्यूमर बन सकता है। ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। तो इसे डायग्नोस करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर हो जाता है कि किस वजह से ये डिस्मेनोरिया हो रहा है। और जो भी डायग्नोसिस में रीजन समझ में आता है उसका ट्रीटमेंट देते हैं, तब पेशेंट को पूरी तरह से रिलीफ हो पाता है। ये डिस्मेनोरिया की समस्या लगभग 60 से 90% महिलाओं में देखने को मिलती है, लेकिन इनमें से कुछ को ही, लगभग 15% को ही कोई बीमारी की वजह से होता है। बाकी जितने भी लोग होते हैं उनमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है। वो नॉर्मल जो है, जो हमने बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसी वजह से वो दर्द होने लगता है, जो कि दर्द की गोली खाने से ठीक हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि यदि दर्द की गोली खाने से रिलीफ मिल रहा है तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं है, दर्द की गोली आप ले सकते हैं हर महीने। और यदि दर्द की गोली खाने से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तब आपको डॉक्टर को दिखा करके डायग्नोस कराने की ज़रूरत है कि ये किस वजह से समस्या हो रही है, और जो भी समस्या समझ में आती है उसका ट्रीटमेंट जब किया जाएगा तब उसको पूरी तरह से रिलीफ मिल पाएगा।
आज मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया कि माहवारी के दौरान दर्द क्यों होता है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। दो तरह का होता है और दोनों को हमने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।